हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम मोहित। आज इसी इलेक्ट्रिसिटी वाली सीरीज में ही आपके सामने पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन सीरीज और पैरेलल में लेके आए हैं। छोटा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात की जाए, पोटेंशियल डिफरेंस क्वेश्चन कहाँ से पुटअप हो सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला पूछ लेगा एग्जामिनर। पोटेंशियल डिफरेंस को एक्सप्लेन नहीं पूछ के एज इट इज़ ये पूछ लेगा पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस के फार्मूले की बात की जाए तो वी से इसको डिनोट किया जाता है। जैसे हमने चार्ज को पहले क्या उसे लिखा था ना, हमने पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे लिखना है, वी से लिखना है। अब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू डब्लू बाई क्यू। डब्लू बाई क्यू का मीन्स क्या है, डब्लू यहाँ पे क्या होता है, वर्क होता है, कार्य होता है, वर्क डन पर चार्ज। क्या उसे हमने क्या लिख दिया, हम क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। वो क्षमता जो कार्य करने के कितना चार्ज फ्लो है किसी एक जूल वर्क डन करने के लिए 1 कूलाम। अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की अगर बात करूं तो पोटेंशियल डिफरेंस की अगर एसआई यूनिट की बात करता हूं तो वोल्ट होती है इसकी एसआई यूनिट। ठीक है, उसके बाद और इसको वोल्ट ही क्यों बनाया, क्योंकि असेंड्रा वोल्टा नाम का एक साइंटिस्ट हुए जिसने वोल्टिक सेल की डिस्कवरी करी। उसने वोल्टा अपने खुद के नाम के ऊपर ही इसकी एसआई यूनिट डाल दी थी। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 कूलाम, 1 जूल अपॉन में 1 कूलाम। क्या कह सकते हैं कि एक जूल वर्क डन करने के लिए 1 कूलाम चार्ज को फ्लो करना पड़ा है। तो अगर इसके बाद हम इसका कॉम्बिनेशन देखते हैं कि कैसे इसका कॉम्बिनेशन होता है। वोल्ट मीटर इसका डिवाइस होता है जिससे हम मेजर करते हैं। इसके बाद इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा, वी इस साइड माइनस कर देना, इस साइड प्लस कर देना, ये इसका सिंबल बन गया 1 नंबर का यहाँ से। इसके बाद इसको कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, पैरेलल में इसको जोड़ा जाता है। ठीक है, हमने एमीटर को सीरीज में जोड़ा था, इसको हमने पैरेलल में जोड़ दिया। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ। फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं से इंपॉर्टेंट है। जो ओम्स लॉ है वो किस चीज़ के रिलेशन के बारे में बताता है, हमारे को बताएगा करंट के बारे में और पोटेंशियल डिफरेंस के रिलेशन के बारे में बताएगा। करंट अब ये कहता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। मैंने पहले वीडियो में बताया है कि जो आपका डायरेक्टली होता है, डायरेक्टली का मीन्स क्या है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा ना तो करंट अपने आप बढ़ जाएगा। अगर इन्वर्सली की बात करूं, इन्वर्सली होता है अगर एक क्वांटिटी घटती है तो दूसरी वाली बढ़ जाती है, और डायरेक्टली का मीन्स अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो सेकंड वाली अपने आप बढ़ जाती है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके करंट के, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। इसके बाद हम क्या कहेंगे, V इज इक्वल टू आई आर। आर यहाँ पे क्या है, एक रेजिस्टेंस, एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई की जाती है प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के वास्ते। अब जो आर है ना वो क्या है, वो रेजिस्टेंस है। वो क्या है, रेजिस्टेंस है, अवरोधक है। अब हमारे पास एक नई टर्म आई है रेजिस्टेंस, जिसको आप आर से लिखते हो। किससे लिखते हो, आर से डिनोट किया जाता है। आर इज इक्वल टू वी बाई आई हो गया है। ये वी इस साइड आ जाएगा, आई इसके नीचे आ गया। तो अब जो रेजिस्टेंस है ना, हमने ओम्स लॉ से क्या प्राप्त किया है, रेजिस्टेंस के बारे में पता कर दिया कि वी अपॉन में आई आ गया। इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस निकालना होता है हमें किसी चीज़ का, तो हमें क्या देगा, पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा और करंट दे देगा। तो हम अपॉन में करके निकाल देंगे। इसके बाद इसका ग्राफ आता है, रिलेशन पूछ लेता है कि आपको ये ग्राफ दे देगा, पूछेगा कि ये किस चीज़ का ग्राफ है। तो अगर ये कहता है कि अगर स्ट्रेट ग्राफ बनता है ना तो इसका मतलब वो दोनों आपस में क्या है, आपस में वो क्या हैं आपके, मान लीजिए ऐसा कुछ ग्राफ बनता है, वो स्ट्रेट बनता है बीच से। ठीक है, इसका मतलब वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये वाली शेप आती है ना, इसका मतलब वो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एक क्वांटिटी घटती है तो दूसरी वाली अपने आप
घट जाती है डायरेक्टली में। अब हमें क्या करना है, हाँ जी, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है। रेजिस्टेंस को हमने आर से डिनोट कर दिया है। अब इसका रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है। फर्स्ट वन इज सीरीज, सेकंड वन इज पैरेलल। सीरीज के अंदर क्या होगा बेटा, कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके जितने भी रेजिस्टेंस दिए गए हैं ना, 2 ओम, सेकंड मान लीजिए 3 ओम, फोर्थ 4 ओम, कुछ नहीं करना है, इनको है ना सिंपल वे में जोड़ देना। 2 और 3 5 और 4 9। आपसे है ना क्वेश्चन ये पूछेगा इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा के सीरीज में कॉम्बिनेशन है, तो ऐसा किस टाइप, ऐसी कौन सी क्वांटिटी का रेजिस्टेंस लिया जाए जिससे इन तीनों को हटा दिया जाए और सेम रेजिस्टेंस रहे। तो कुछ नहीं करना, अगर सीरीज में क्वेश्चन आ जाए ना, उनको सीधा सिंपल वे में जोड़ देना है। सेकंड वन होता है पैरेलल में। पैरेलल में क्या करना है, उनको 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3 वाली सीरीज में आपने लिख देना और इनके एलसीएम लेके और सीधे सीधे इनको सोल्व आउट कर लेना है। कुछ नहीं होता, सीधा आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसके हमें रेजिस्टेंस के ना रेजिस्टेंस के एसआई यूनिट का पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम, ठीक है। और ओम को कैसे लिखा जाता है, हमारी जैसे कड़छी बनती है ना, ऐसे दोनों साइड हमारी जो पाई का निशान होता है, ऐसे इसको लिखा जाता है। इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इनफ है। और कपिल, और इसके बाद कल हम पढ़ेंगे पावर के बारे में, और रेजिस्टेंस को कैसे कम्बिनेशन हो गया हमने क्लियर कर लिया है। और अगर मान लीजिए किसी टॉपिक में कोई डाउट रहता है तो वो मेरे से कंसल्ट कर सकता है। और आज के लिए इनफ। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।